नमस्कार। हम सब ने माँ दुर्गा और महिषासुर की कहानी तो सुनी ही है ना? लेकिन आज हम इस जानी पहचानी कहानी की परतों को खोलेंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक देवता और एक असुर की लड़ाई नहीं है। इसके पीछे के मतलब और संदेश बहुत बहुत गहरे हैं। तो चलिए इसी सवाल से शुरुआत करते हैं। क्या कोई कहानी वाकई सिर्फ एक कहानी होती है? ये प्राचीन कथा असल में अच्छाई और बुराई के बीच के उस शाश्वत संघर्ष की बात करती है जो आज भी हमारे अंदर और हमारे बाहर लगातार चल रहा है। तो कहानी का विलेन कौन है? वो है महिषासुर, एक बहुत ही शक्तिशाली और कह सकते हैं हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी असुर। देखिए, महिषासुर को चाहिए थी अल्टीमेट पावर, ऐसी ताकत जो उसे हमेशा के लिए अजेय बना दे, और इसके लिए उसने एक ही रास्ता चुना, कठोर तपस्या का। उसकी बस एक ही धुन थी, अमरता। वो चाहता था कि मौत उसे कभी छू भी ना पाए। लेकिन यहां एक पेंच था, पूरी तरह से अमर हो जाना। ये तो सृष्टि के नियमों के ही खिलाफ था, तो ब्रह्मा ने मना कर दिया। और यहीं पर महिषासुर ने अपनी चालाकी दिखाई। उसने एक तोड़ निकाला। उसने वरदान मांगा कि उसकी मौत किसी भी पुरुष के हाथ से ना हो, फिर चाहे वो देवता हो या असुर। अपने घमंड में उसे लगा कि बस अब तो उसे कोई मार ही नहीं सकता। और बस यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। जैसे ही उसे ये ताकत मिली, ब्रह्मांड का पूरा संतुलन बिगड़ने लगा। ये पावर की साइकोलॉजी है ना? जब बिना जिम्मेदारी के बेहिसाब ताकत मिलती है तो वो इंसान को या असुर को भ्रष्ट कर ही देती है। महिषासुर को लगा कि अब तीनों लोकों में उसे कोई नहीं रोक सकता, और उसका सबसे पहला टारगेट बना स्वर्ग। जरा सोचिए, क्या नजारा रहा होगा। स्वर्ग के राजा इंद्र और बाकी सारे शक्तिशाली देवता एक असुर के सामने एकदम लाचार, सिर्फ एक वरदान की वजह से। महिषासुर ने इंद्र को हराया, स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी देवताओं को धरती पर भटकने के लिए छोड़ दिया। यह दिखाता है कि कैसे सिर्फ एक का अहंकार पूरी व्यवस्था को तबाह कर सकता है। अब जब हालात इतने बिगड़ गए तो सारे हारे हुए देवता मदद मांगने पहुंची त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। और यहीं से कहानी का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है। सब जानते थे कि प्रॉब्लम क्या है। महिषासुर का वरदान ही उसकी सबसे बड़ी ढाल था। त्रिदेवों को यह साफ समझ आ गया कि कोई भी एक पुरुष देवता उसे हरा नहीं सकता। तो इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चैलेंज के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सोल्यूशन चाहिए था। तो एक अद्भुत उपाय सोचा गया। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तीनों महाशक्तियों ने अपनी सारी दिव्य ऊर्जा को एक साथ मिला दिया। सोचिए, यह किसी एक का गुस्सा नहीं था, यह सृष्टि की सारी पॉजिटिव एनर्जी का एक संकल्प था। और सिर्फ त्रिदेव ही नहीं, बाकी सब देवताओं ने भी अपनी अपनी शक्ति उसमें मिला दी। और उस धधकते हुए तेज ने धीरे धीरे एक स्त्री का रूप लिया। वही थी मां दुर्गा। उनका जन्म किसी मां के गर्भ से नहीं हुआ था, वो सभी देवताओं की मिलीजुली शक्ति का एक साकार रूप थी। पर अब इस शक्ति को महिषासुर से लड़ने के लिए शस्त्रों की भी तो जरूरत थी। तो हर देवता ने उन्हें अपना सबसे खास, सबसे शक्तिशाली अस्त्र दिया। और ये सिर्फ हथियार नहीं थे, ये दैवीय गुणों के प्रतीक थे। जैसे भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया। ये त्रिशूल 3 गुणों सत, रज और तम, यानी अच्छाई, क्रिया और अंधकार पर कंट्रोल का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने दिया अपना सुदर्शन चक्र, जो धर्म और समय के पहिए का प्रतीक है। इंद्रदेव से मिला वज्र, जो एक अटूट इच्छा शक्ति, एक जबरदस्त विल पावर को दिखाता है। और ये लिस्ट लंबी है। वरुण देव ने शंख दिया, अग्निदेव ने शक्ति दी और हिमालय ने सवारी के लिए सिंह दिया। तो ये सिर्फ हथियार इकट्ठा करना नहीं था, ये असल में सारे दैवीय गुणों का, सारी शक्तियों का मां दुर्गा में एक हो जाना था। वो एक समन्वित शक्ति थी जो महिषासुर जैसी बुराई से लड़ सकती थी। तो अब पूरी तरह से तैयार होकर मां दुर्गा युद्ध के मैदान में उतरी। उन्होंने ऐसी जोर की गर्जना की, ऐसा सिंहनाद किया कि तीनों लोक कांप उठे। ये महिषासुर के लिए एक सीधी सीधी चुनौती थी। जब देवी ने उसकी सेना को खत्म करना शुरू किया, महिषासुर को समझ आ गया कि ये कोई मामूली लड़ाई नहीं है। वो मायावी था, वो रूप बदल सकता था। तो उसने अपनी ये शक्ति इस्तेमाल करनी शुरू कर दी। सबसे पहले वो बना एक विशालकाय भैंसा, जो उसका सबसे शक्तिशाली रूप था। फिर वो एक गरजते हुए शेर में बदल गया। और फिर एक विशाल हाथी का रूप लेकर हमला करने लगा। हर बार वो एक नई और ज्यादा खतरनाक ताकत के साथ हमला कर रहा था।
लेकिन देवी दुर्गा ने उसके हर छल का, हर भयानक रूप का सामना किया और हर बार उसे पीछे धकेल दिया। ये जो रूप बदलना है, ये हमें कुछ सोचने पर मजबूर करता है। बुराई के इतने सारे चेहरे क्यों होते हैं? शायद ये इसी बात का प्रतीक है। बुराई कभी एक शक्ल में नहीं आती, कभी वो अहंकार के रूप में आती है, कभी गुस्से के, कभी लालच के, तो कभी अन्याय के। हैं तो सब एक ही, महिषासुर के अलग अलग चेहरे। ये लड़ाई कई दिनों तक चली, बहुत विनाशकारी थी। तो अब देखते हैं कि इस भीषण जंग का अंत हुआ कैसे। आखिर में जब महिषासुर बिल्कुल हताश हो गया, तो उसने फिर से अपने सबसे ताकतवर भैंसे का रूप लिया और पागलों की तरह आखिरी हमला करने दौड़ा। पर यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। माँ दुर्गा ने अपने सिंग से सीधे उसकी पीठ पर छलांग लगाई, उसे अपने पैर के नीचे दबाया और पूरी ताकत से शिव का त्रिशूल उसकी छाती में उतार दिया। और बस, वो वार निर्णायक था। वो असुर जिसने अपने वरदान के दम पर तीनों लोकों में आतंक फैला रखा था, उसका अंत एक ऐसी शक्ति के हाथों हुआ जिसके बारे में उसने अपने अहंकार में कभी सोचा तक नहीं था। एक स्त्री शक्ति। और इसी शानदार जीत के बाद देवी को महिषासुरम मर्दिनी कहा गया, यानी महिषासुर का वध करने वाली। ये कहानी सिर्फ एक कथा नहीं है, ये ब्रह्मांड के संतुलन को फिर से स्थापित करने का एक संदेश है। लेकिन चलिए, एक मिनट के लिए इस प्राचीन कहानी को आज के समय में लाकर देखते हैं। ये एक बहुत जरूरी सवाल है। आज के जमाने में, हमारे समाज में, हमारी जिंदगी में ये महिषासुर कौन है? क्या वो सिर्फ बाहर का कोई अन्याय है, भ्रष्टाचार है, या फिर हमारे ही अंदर बैठा अहंकार, हमारा गुस्सा, हमारा लालच? कहीं ये भी महिषासुर का ही एक रूप तो नहीं? और शायद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आज के इन महिषासुरों से लड़ने के लिए हमें किस तरह की सामूहिक देवीय शक्ति की जरूरत है? क्या वो एकता है, साहस है, ज्ञान है, या फिर इन सब का एक मिला जुला नैतिक संकल्प? ये कहानी हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताती, बल्कि ये हमें अपने आज को समझने और आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित करती है। ये एक विचार है जिस पर सोचना तो बनता है।